कर्मचारी राज्य बीमा नियम। पोस्ट स्टेनोग्राफर रिजर्व के लिए 6, SC के लिए 2, ST के लिए 1, OBC के लिए 5, टोटल 16। BC 58, 37। स्केल ऑफ पे स्टेनो OBC दोनों के रजिस्ट्रेशन इस साइट पे जाके करना है। इंस्ट्रक्शन से हम रखे हैं SC और ST कैटेगरी इसका JPEG होना चाहिए। थंब इंप्रेशन में 20 के 50 के फाइल साइज होना चाहिए 240 बाई 240 पिक्सल का। यहाँ पे DPI होना चाहिए। फाइल का टाइप होना चाहिए JPG या JPEG होना चाहिए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ पे लिखना है जो कि मैंने पहले बताया था। फाइल साइज 50 KB से 100 KB होना चाहिए। ये भी JPG और JPEG होना चाहिए, ना कि PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। PDF फॉर्मेट अलाउड नहीं है, ध्यान रखा जाए इस बात का। स्कैनिंग डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है पूरी तरीके से, अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन क्या क्या है वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछा जाएगा, तो इसका जो फेज 1 है मेन एग्जामिनेशन, इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज में 100 सवाल पूछे जाएंगे, 100 नंबर का होगा, 70 मिनट यहाँ पे आपको दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी में 50 सवाल होंगे, 50 मार्क का पेपर होगा, 35 मिनट दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस में 50 सवाल होंगे, 50 नंबर का पेपर होगा, 25 मिनट दिए जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे दिया गया है फेज 2, इसमें कंप्यूटर स्किल टेस्ट होने वाला है, जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन ऑफ टेस्ट यहाँ पे मार्क्स, टोटल मार्क्स, ड्यूरेशन, प्रिपरेशन ऑफ, यहाँ पे हमें कुछ पावर पॉइंट, हमारी स्किल्स क्या है वो चेक की जाएगी, जिसके लिए PPT तैयार करना होगी, पावर पॉइंट स्लाइड्स हमें तैयार करना होगी, जिसका 10 मार्क्स होगा। और MS वर्ड में हम कितना टाइप कर सकते हैं, कितनी स्पीड से टाइप कर सकते हैं, उसका 20 नंबर होगा यहाँ पे।
और MS एक्सेल के अंदर भी हमें काम करना है। उसमें जो फार्मूले होते हैं एक्सेल शीट पे काम करने के लिए वो हमें आने चाहिए। उसका यहाँ पे टेस्ट होगा 20 नंबर का, 50 मार्क्स का टोटल होगा। 30 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा आपसे करवाया जाएगा, आपका टेस्ट लिया जाएगा। स्टेनोग्राफी टेस्ट यहाँ पे हो रहा है। इसके अंदर भी हमें 80 वर्ड पर मिनट में टाइप करते हुए आना चाहिए। और यहाँ पे प्रीलिम एग्जामिनेशन के बारे में, जो कि अपर डिविजनल क्लर्क के बारे में लिखा हुआ है, क्या क्या पूछा जाएगा। जो बेसिक सी चीज़ें होती हैं जो हर लगभग सभी एग्जाम में पूछी जाती है। जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। मेंस एग्जामिनेशन के अंदर 50 सवाल होंगे, 50 नंबर का पेपर होगा, 50 सवाल जनरल अवेयरनेस के, फिर 50 मार्क्स होंगे। क्वांट के 50 सवाल 50 नंबर का होगा। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 50 सवाल होंगे, 50 नंबर का पेपर होगा। टोटल 200 नंबर का पेपर होगा और 200 मार्क्स 200 सवाल पूछे जाएंगे। 2 घंटा दिया जाएगा और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, यहाँ पे दिया गया है। कंप्यूटर स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर, इसे क्वालिफाई करना है, तो रैंकिंग में नहीं जोड़ा जाएगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये फिर से वही चीज़ यहाँ पे पूछी जाएगी जो पहले पूछी जा रही थी स्किल टेस्ट में। और यहाँ पे हमें दे रखा है क्वालिफाइंग मार्क्स कैसे होंगे। और यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा। ये सारी चीज़ें बेसिक है जो हर एग्जाम में होती है कि आपके पास में राशन कार्ड तो नहीं कहेंगे, आधार कार्ड और ये सारी चीज़ें आपके पास में होना चाहिए। बायोमेट्रिक डेटा वेरिफिकेशन, ये सब आप एडमिट कार्ड आपका आता है और फिर जब आप एग्जाम देने जाते हैं हॉल टिकट में, तो वहाँ पे आपसे ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। और बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे भी आपसे सारी चीज़ चेक की जाएगी, ध्यान रखा जाए। ऐसा ना हो कि आप धांधली करने की सोच रहे हो, है कि नहीं। और भी काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो कि आई थिंक फिलहाल तो इतने ज़रूरी नहीं है, पर इसे आप देख सकते हैं। इस वेबसाइट के थ्रू आपको एप्लीकेशन जमा करना है। इस एक्शंस होंगे जब आप कुछ गलत करते हैं, घोटाला करते हैं, तब ये साइट्स का डिसीजन फाइनल होगा। डिस्क्वालिफिकेशन, क्लोजिंग डेट, आई थिंक ये सब इतना इम्पोर्टेंट फिलहाल तो नहीं है। ये आपको जो अप्लाई करना है उस हिसाब से अभी ज़रूरी नहीं है। थैंक